वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग ब्राउज़र के जो डिफ़ॉल्ट अलर्ट पॉपअप्स होते हैं उनको हम कस्टम स्टाइल देने वाले हैं गाइस। ओके, जैसे कि अलर्ट, कन्फर्म पॉपअप्स एंड लास्ट गाइस इज प्रॉम्प्ट पॉपअप। ओके, सो यहाँ पर गाइस मेरे पास 3 फाइल्स हैं, HTML, CSS एंड लास्ट गाइस जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, और इनको मैंने यहाँ पर इस फाइल में यहाँ पर ऐड कर लिया गाइस। यू कैन सी हियर style.css एंड हियर यू कैन सी script.js गाइस। ओके, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर एलिमेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं अलर्ट शो करने के लिए। सो यहाँ पर गाइस मैं एक डिव ले रहा हूँ, इसको गाइस क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पर होल, एंड सेकंड क्लास होगी गाइस अलर्ट। ओके, और इसके अंदर गाइस मैं एक और डिव लूँगा जिसे क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पर कार्ड। ओके, सेम इसी तरह इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट लूँगा पैराग्राफ, जिसमें कि एक टेक्स्ट शो होगा यूज़र को। लेट्स से दिस इज आई सिंगल आई सिंपल अलर्ट। ओके, इसके अलावा गाइस हमारे पास इसमें एक बटन भी होगी ओके करने के लिए, और यहाँ पर क्लास ले लूँगा प्राइमरी और टाइप दे दूँगा गाइस इसको बटन। इसके अलावा गाइस इस में मुझे एक क्लोज करने के लिए एक बटन चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर गाइस मैं एक डिव ले रहा हूँ, क्लास दे दूँगा गाइस मैं इसको क्लोज, और यहाँ पर मैं एक आइकन लूँगा क्रॉस आइकन। ओके, सो एंड टाइम्स ओके सेमीकोलन, और गाइस सेम कोड में चाहिए कन्फर्म पॉपअप के लिए भी, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे इसको पेस्ट, और क्लास को चेंज कर लेते हैं कन्फर्म। और गाइस यहाँ पर मुझे एक और बटन चाहिए इसमें, लेट्स से आम सिंपल कन्फर्म अलर्ट, और एक बटन मेरे पास होगी कैंसिल करने के लिए, एक होगी गाइस यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए। ओके, सो क्लास को चेंज करते हैं यहाँ पर सेकेंड वाली सेकेंडरी, और यहाँ से नेम को चेंज कर लेते हैं कैंसिल। इसी तरह यहाँ पर ओके को चेंज कर लेते हैं कन्फर्म। ओके, सो गाइस नेक्स्ट गाइस इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट गाइस बचा है मेरे पास प्रॉम्प्ट। ओके, क्लास को चेंज करते हैं प्रॉम्प्ट में, और इस मैसेज को चेंज करते हैं प्रॉम्प्ट अलर्ट, जस्ट एग्जांपल ओनली। और यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही बटन चाहिए ओके करने के लिए गाइस। ओके, सो एवरीथिंग लुक्स गुड। तो गाइस HTML में हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये 3 पॉपअप्स हो गए, अलर्ट, कन्फर्म एंड लास्ट इज प्रॉम्प्ट्स। ओके, यहाँ पर गाइस मैं सूडो क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर और बिफोर गाइस। ओके, और यहाँ पर गाइस मैं इसको मार्जिन दे दूंगा 0, पैडिंग गाइस होगी डिफॉल्ट 0 फॉर ऑल एलिमेंट, एंड गाइस बॉक्स साइज होगी फॉर ऑल एलिमेंट बॉर्डर बॉक्स। ओके, और गाइस बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, और इसमें गाइस मैं मिनिमम हाइट ले लूँगा 100 व्यू हाइट, और विथ होगी गाइस 100%। इसको गाइस मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, जिससे कि मैं जो भी कंटेंट है उसको सेंटर में ला सकता हूँ स्क्रीन के। सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स भी सेंटर गाइस यहाँ पर होगा। ओके, सेंटर। इसके बाद गाइस पोजीशन दे दूंगा रिलेटिव, वैसे डिफ़ॉल्ट रिलेटिव ही होती है, कोई बात नहीं। फ़ॉन्ट साइज़ होगा गाइस यहाँ पर 14 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट वेट होगा गाइस 500, एंड लाइन हाइट होगी गाइस 1.5। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से ये जो होल वाला जो है एलिमेंट इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सो क्लास होल, एंड पोजीशन गाइस होगी फिक्स्ड, टॉप 0, लेफ्ट भी गाइस यहाँ से 0 होगा, 100 पिक्सल्स की 100% हाइट होगी, एंड 100% इसकी विड्थ होगी गाइस। ओके, ओके, नाउ बैकग्राउंड गाइस होगा इसका RGB है 0.0.0.4। इसके बाद गाइस मैं इसमें जेड इंडेक्स ऐड करूँगा, जिससे कि ये टॉप पर शो हो। सो जेड इंडेक्स गाइस 1000 ले लेते हैं। नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस कार्ड, और यहाँ पर कार्ड में गाइस बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस गाइस होगी यहाँ पर 5 पिक्सल्स, पैडिंग 12 पिक्सल्स, एंड गाइस फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स। ओवरफ्लो गाइस यहाँ पर हिडन होगा, और पोजीशन गाइस दे देते हैं इसको रिलेटिव। ओके, नाउ यहाँ पर गाइस मुझे चाहिए ट्रांजिशन भी, जिससे कि मैं कार्ड को शो और हाइड करते वक्त इसमें एनिमेशन शो कर सकूँ, फैड इफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी इन द ब्राउज़र। सो ब्राउज़र में गाइस इसकी विथ यहाँ पर 100% है,
तो यहाँ पर गाइस मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 340 पिक्सल्स, ओके। और हाइट गाइस यहाँ पर होगी ऑटो, और गाइस इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट दे दूंगा यहाँ से सेंटर, और अलाइन आइटम भी दे दूंगा गाइस सेंटर, जिससे कि कंटेंट जो है वो सेंटर में शो हो इस कार्ड में गाइस, ओके। लेट्स रिफ्रेश, ओके। वी नीड ए फ्लैक्स डायरेक्शन कोलमन, ओके। नाउ यहाँ पर गाइस इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, जिससे कि ये कार्ड बॉडी के सेंटर में शो हो। तो अब गाइस ये काफ़ी ठीक है पहले से। नाउ अब क्या चाहिए गाइस, यहाँ से ये जो टेक्स्ट है, ये बटन है, इसको गाइस चाल देनी है मुझे। सो कार्ड पी जो टैग है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा गाइस 14 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट वेट गाइस दे दूँगा यहाँ से 500, और लाइन टेक्स्ट अलाइन दे दूँगा गाइस सेंटर, और मार्जिन वाइज बॉटम्स दे दूँगा 12 पिक्सल्स, ओके। नाउ इसके बाद गाइस जो बटन है उसको स्टाइल देंगे। बटन हाइट ले लेते हैं गाइस बटन की 40 पिक्सल्स, विड्थ होगी गाइस यहाँ पर ऑटो, पैडिंग गाइस 8 पिक्सल्स 12 पिक्सल्स, ओके। टॉप एंड बॉटम एंड देन राइट एंड लेफ्ट। फ़ॉन्ट साइज गाइस 14 पिक्सल्स, सेम एज बिफोर। फ़ॉन्ट वेट सेम एज बिफोर 500। ट्रांजिशन गाइस लेते हैं 0.4 सेकेंड्स। बैकग्राउंड गाइस यहाँ पर फिलहाल के लिए ट्रांसपेरेंट, और आउटलाइन गाइस 0, और बॉर्डर गाइस यहाँ पर 1 पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट, ओके, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर रेडियस होगी गाइस 40 पिक्सल्स। नाउ इसके बाद मैं गाइस इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ से जो प्राइमरी बटन है मेरी उसको स्टाइल दूंगा। सो उससे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक्टिव क्लास ले लेता हूँ। जब भी इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तब क्या होगा। सो ट्रांसफॉर्म गाइस यहाँ से ले लूँगा स्केल 0.9, जिससे कि बटन पहले से कुछ छोटा हो जाएगा, और कर्सर यहाँ पर गाइस ले लूँगा पॉइंटर, ओके। नाउ लेट्स टेक ए प्राइमरी क्लास, प्राइमरी, और गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड होगा प्राइमरी में ग्रीन, और कलर गाइस यहाँ पर होगा वाइट, ओके। इसी तरह सेकेंड वाली बटन जो होगी गाइस सेकेंडरी, और यहाँ से गाइस जो बैकग्राउंड होगा वो होगा उसका वाइट, कलर गाइस दे दूंगा उसको ग्रीन, और बॉर्डर कलर कर दूंगा गाइस इसमें ग्रीन गाइस, ओके। नाउ अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर होवर क्लास चाहिए, तो यहाँ ले लेते हैं होवर, और गाइस इसको चेंज कर लेते हैं एक्टिव में, ओके। मुझे एक्टिव क्लास चाहिए, सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ओके। सेम इस तरह से ही मैं सेकेंडरी जो बटन है उसमें भी एक एक्टिव क्लास ले लूँगा, क्लास नहीं, एक्टिव स्टाइल, ओके। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे इसको पेस्ट, और बॉर्डर कलर होगा गाइस यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। नाउ ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं, यू कैन सी नाउ इट लुक्स गुड। यहाँ पर गाइस फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर मोलिस फ़ॉन्ट जो है सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ गाइस, ओके। मोलिस सैंस सेरिफ, रिफ्रेश स्पेस, यू कैन सी नाउ इट लुक्स गुड देन बिफोर। इसके बाद गाइस मैं यहाँ से विड्थ ले लूँगा 100% बटन की, और मैक्स विड्थ दे दूँगा गाइस यहाँ से 240 पिक्सल्स, ओके। नाउ लेट्स रिफ्रेश अगेन, हाँ अब ये पहले से कुछ सही है, ओके। इस वक्त गाइस ये जो क्लोज वाला बटन है इसको गाइस यहाँ से स्टाइल देते हैं, कार्ड क्लोज, ओके। यहाँ से ये वाले जो एलिमेंट है इसको गाइस स्लाइड स्टाइल दूंगा मैं यहाँ से। सो पोजीशन गाइस दे देते हैं इसको एब्सोल्यूट, टॉप 10 पिक्सल्स, राइट गाइस देते हैं 10 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज देते हैं गाइस इसको 16 पिक्सल्स, ओके। नाउ लेट्स सी, ओके। सो अब ये कुछ कुछ चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ स्टाइल देनी है इसको। नाउ गाइस इसको टॉप से देते हैं 0, और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं 20, और कर्सर दे देते हैं गाइस इसको पॉइंटर, ओके। यूजर सेलेक्ट कर लेंगे इसको नन,
इसके अलावा गाइस वेव किट यूज़र सेलेक्ट भी होगा मेरे पास और MS यूज़र सेलेक्ट। ओके, ओके नाउ fresh, you can see it looks good। यहाँ से टॉप से 5 दे देते हैं, इससे 15 कर लेते हैं और यहाँ पर फ़ॉन्ट कर लेते हैं 25 और उसको ट्रांजिशन भी दे देंगे 0.3 सेकेंड्स। और यहाँ पर गाइस लेते हैं एक ओवर क्लास I mean ओवर स्टाइल ट्रांसफॉर्म दे दूंगा गाइस, इसको स्केल 1.2। नाउ लेट्स सी। ओके, ये कुछ ठीक नहीं है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम होना चाहिए। टॉप ले लेते हैं 0, फ़ॉन्ट साइज़ 22। ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस नाउ गाइस, अब ये कुछ ठीक है। ओके नाउ अब क्या करना है गाइस, इसके बाद यहाँ से मेरे पास ये जो कार्ड है इसको गाइस मैं ओपेसिटी दे दूंगा 0 और ट्रांसफॉर्म गाइस इसको दे दूंगा मैं यहाँ से स्केल 0.9, जिससे कि ये कार्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा और विजिबिलिटी दे दूंगा गाइस इसको हिडन। ओके नाउ गाइस क्या करूँगा, फिलहाल के लिए कार्ड जो है हिडन हो जाएगा, आपको शो नहीं होगा क्योंकि ओपेसिटी 0 दे दी है मैंने और विजिबिलिटी भी हिडन दे दी है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो होल वाला जो एलिमेंट है, जब भी इस एलिमेंट में शो क्लास ऐड होगी, ये जो शो क्लास है ये जो ऐड हो जाएगी, तब ये जो कार्ड होगा उसकी ओपेसिटी मैं 1 कर दूंगा। ओके, ये वाली जो ओपेसिटी यहाँ से ये वाली ओपेसिटी हो जाएगी गाइस इसकी 1 और जो स्केल है वो हो जाएगा 1 यानी कि डिफ़ॉल्ट वाला, और विजिबिलिटी गाइस इसको कर दूंगा विजिबल। ओके, जब भी इस होल वाले में ये शो क्लास ऐड होगी तभी ये शो होगा गाइस। ओके, और यहाँ से गाइस डिफ़ॉल्ट इसको जो होल है उसको गाइस नन कर दूंगा। ओके, और यहाँ से स्टाइल दे देते हैं गाइस इनलाइन CSS फ्लैक्स और यहाँ से ऐड करते हैं गाइस शो क्लास और गाइस इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो गाइस देख सकते हैं ये यहाँ पर शो हो रहा है। ओके नाउ गाइस क्या करना है, हमें इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और ये यहाँ से जो सेकंड वाले में इसको ऐड करके देख लेते हैं। स्टाइल दे देंगे यहाँ पे इसको फ्लैक्स रिफ्रेश, यू कैन सी। सो गाइस यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे कुछ मार्जिन चाहिए इन बटन के बीच में, तो बटन में ले लेते हैं मार्जिन लेट्स से 5 पिक्सल्स एंड 0। ओके, और यहाँ से गाइस जो पूरी जो P टैग है इसको भी गाइस 18 पिक्सल्स मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो नाउ गाइस अब ये कुछ सही लग रहा है। ओके इसके बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इसको यहाँ से हटाते हैं और लास्ट वाला जो मेरा है प्रॉम्प्ट इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्लास शो ऐड करते हैं और डिस्प्ले देते हैं फ्लैक्स, और गाइस ये ठीक है, लेकिन गाइस इसमें मुझे इनपुट भी चाहिए। ओके यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइस एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप होगा गाइस यहाँ पर टेक्स्ट और क्लास दे देंगे गाइस इसको इनपुट और प्लेस होल्डर ले लेते हैं गाइस लेट्स से एंटर वैल्यूज। ओके नाउ इसको गाइस स्टाइल दे देते हैं यहाँ पर, कार्ड के अंदर है ये, सो कार्ड इनपुट और इसको गाइस हाइट दे दूंगा डिफ़ॉल्ट 40 पिक्सल्स होनी चाहिए। बॉर्डर कलर गाइस बॉर्डर रेडियस होगी गाइस यहाँ पर 40 पिक्सल्स। ओके, और विड्थ दे दूंगा गाइस 100% और पैडिंग गाइस 8 पिक्सल्स 12 पिक्सल्स और लेट्स से बॉर्डर रेडियस बॉर्डर 1 पिक्सल्स ग्रीन। ओके, सॉलिड ग्रीन। इसी तरह गाइस आउटलाइन होगी इसकी 0। इसको गाइस देख लेते हैं, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें अभी मार्जिन चाहिए बॉटम से। ओके, तो यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं बॉटम लेट्स से 20 पिक्सल्स और यहाँ से ओके करेक्ट है, और यहाँ से ये जो P टैग है इसको गाइस यहाँ बोल्ड स्टाइल दे देंगे। सो P टैग को सिलेक्ट करूँगा प्रॉम्प्ट वाला और इसको फॉन्ट वेट दे दूँगा गाइस यहाँ 600 और मार्जिन बॉटम दे दूँगा गाइस 10 पिक्सल्स। इट्स फ्रेश। सो गाइस अब ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर इनपुट्स की जो विथ है उसको भी कम करनी होगी। सो लेट्स से मैक्स विथ 250। अब गाइस ये काफ़ी हद तक ठीक है। ओके नाउ
क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ये यहाँ से शो हो जाएगा, स्टाइल को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कुछ ले लेते हैं बटन्स, जिससे कि मैं इन अलर्ट मैसेज को शो कर पाऊँगा। ओके, शो अलर्ट बटन्स, यहाँ पर इसलिए मैं कुछ 3 बटन्स ले लूँगा। क्लास कंटेनर, और यहाँ पर चाहिए मुझे बटन, जिससे कि मैं इन पॉपअप्स को शो कर पाऊँगा। क्लास प्राइमरी टाइप टैग्स बटन और शो अलर्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए 3 बटन्स, शो अलर्ट, शो कन्फर्म अलर्ट एंड शो प्रॉम्प्ट अलर्ट। ओके, नाउ यहाँ से गाइस क्लास ऐड कर लेते हैं, अलर्ट बीटीएन, कन्फर्म अलर्ट बीटीएन एंड लास्ट गाइस प्रॉम्प्ट अलर्ट बीटीएन। ओके, नाउ अब क्या चाहिए मुझे, पहले देख लेते हैं ब्राउज़र में। काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लास ऐड नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो बटन जो बनाई थी मैंने कार्ड के अंदर, इनको यहाँ से जो कार्ड है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये ग्लोबल स्टाइल बन जाए। ओके, तो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं कार्ड, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, नाउ रिफ्रेश द पेज। और गाइस अब देख सकते हैं ये अब काफ़ी सही है। ओके, पहले से। तो नाउ अब गाइस हमें क्या चाहिए इसमें, एक्शंस यानी कि जावास्क्रिप्ट। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा और एक इवेंट लिस्टनर लूँगा, क्या डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली लोड हो गया या नहीं। ओके, सो लेट्स टेक ए इवेंट लिस्टनर एंड डोम कंटेंट लोडेड। सो गाइस जब ये डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली लोड हो जाएगा, उसके बाद इसके फंक्शंस जो एनर है वो वर्क करेंगे। सो यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले एक दो वेरिएबल्स लूँगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट्स। ओके, क्योंकि गाइस मैं जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले गाइस इस अलर्ट वाले जो एलिमेंट्स को गाइस मैं शो करूँगा। तो सबसे पहले गाइस मैं इस अलर्ट वीटीएन वाली जो क्लास है उसको सिलेक्ट करूँगा, जो बटन है वो उसको सिलेक्ट कर लूँगा डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, अलर्ट वीटीएन। और यहाँ पर गाइस एक इवेंट लिस्टनर लूँगा, क्लिक, और फंक्शन रन होगा यहाँ पर, जिससे कि जो अलर्ट मैसेज है वो शो कर सकूँगा मैं। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन। इसी तरह गाइस कन्फर्म मैसेज के लिए एंड कन्फर्म मैसेज एंड लास्ट गाइस प्रॉम्प्ट अलर्ट है उसके लिए। सो कन्फर्म अलर्ट बीटीएन एंड प्रॉम्प्ट अलर्ट बीटीएन। ओके, तो गाइस मेरे पास 3 इवेंट लिस्टनर हो गए 3 बटन्स के लिए अलग अलग। ये जो पहले वाला बटन है, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक सिंपल जो ब्राउज़र में जो अलर्ट पॉपअप होता है मैं उसको आपको शो करूँगा, वो कैसा शो होता है गाइस। ओके, तो यहाँ से गाइस अलर्ट ले लेते हैं, अलर्ट आम है सिंपल अलर्ट। ओके, और इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर कंसोल लॉग दे दूँगा आफ्टर अलर्ट, मतलब जो अलर्ट मैसेज शो होगा उसके बाद ये वाली लाइन भी कंसोल हो जाएगी। ओके, कंसोल में आपको प्रिंट मिल जाएगा इसका। तो गाइस यहाँ से देख लेते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर सब कुछ एम्प्टी है। यू कैन सी आई एम ए सिंपल अलर्ट। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर दिया था। लेकिन गाइस यहाँ पर जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर गाइस आफ्टर अलर्ट वाला जो है कंसोल यहाँ पर प्रिंट हो गया कंसोल में। मतलब आपका कोड यहाँ पर वेट करता है आपके इस अलर्ट मैसेज को ओके करने के लिए। इसी तरह गाइस मैं जो ब्राउज़र का कन्फर्म पॉपअप है उसको भी देख लेता हूँ। सो लेट टेक ए वेरिएबल वेट एंड कन्फर्म गाइस मैसेज दे दूंगा गाइस इसमें, डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द पेज। ओके, नाउ इसके अंदर गाइस मैं कंसोल लॉक कर दूंगा, ये जो वेट वाला जो वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू स्टोर हुई होगी कन्फर्म वाली। रिफ्रेश कर लेते हैं और क्लिक करते हैं इस बटन पर, यू कैन सी डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द पेज। और यहाँ से गाइस मेरे पास 2 बटन्स हैं और फिलहाल के लिए गाइस क्लिक करते हैं किसी एक बटन पर, ओके। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ट्रू यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसी तरह अगर मैं गाइस कैंसिल पर क्लिक करूँगा तो ये गाइस मुझे फॉल्स प्रिंट कर देगा गाइस। ओके, तो मतलब ब्राउज़र जो है आपके इस कोड को कंफर्म या कैंसिल करने के लिए आपका वेट करता है, उसके बाद ये कंसोल कर देता है गाइस। ओके,
इसी तरह गाइस नेक्स्ट मेरे पास जो प्रॉम्प्ट वाला है कंफर्म प्रॉम्प्ट वाला पॉपअप है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो हाउ आर यू, तो गाइस हाउ आर यू मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पर कंसोल में अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फाइन और क्लिक ऑन ओके। और गाइस देखते हैं यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है फाइन। ओके, मतलब ये आपके जवाब का, आपके रिस्पॉन्स का वेट करता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन जो कोड है वो रन होती है। तो यहाँ पर गाइस मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सो अलर्ट। यहाँ पर गाइस ले लेता हूँ पैरामीटर str। अगर गाइस आपको नहीं पता ये कैसा फंक्शन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो कैसा होता है। जो फंक्शन सो अलर्ट एंड पैरामीटर str एंड गाइस ये दोनों सेम ही हैं गाइस। ओके, दोनों का मतलब सेम है। ओके, नाउ इस वाले फंक्शन में क्या करूँगा मैं, ये जो अलर्ट वाला जो एलिमेंट है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सो लेट div इक्वल डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, और ये जो होल वाला जो एलिमेंट है जिसमें अलर्ट क्लास ऐड है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, इसके बाद क्या करूँगा गाइस, ये जो पी टैग है इसको भी सिलेक्ट करना है मुझे। सो पी पैराग्राफ। तो गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो div है अलर्ट वाला इसको मैं स्टाइल दे दूँगा फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा इस। ओके, और ये जो पैराग्राफ है इसमें मैं न्यू टेक्स्ट ऐड करूँगा डायनेमिकली, लेट्स से इनर स्टिमल। और गाइस जो str ये जो पैरामीटर है इसको जो मैंने पास करूँगा इसको मैं यहाँ से इसमें ऐड कर दूँगा। और गाइस इसके बाद मैं ले लूँगा एक सेट टाइम आउट फंक्शन जिसकी मदद से मैं इसमें एनिमेशन शो कर सकता हूँ कार्ड को शो करते वक्त। ओके, तो गाइस आफ्टर 100 ms 100 मिली सेकेंड के बाद इसमें जो div है उसमें मैं क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड कर दूंगा शो। ओके, भी क्लास ऐड हो जाएगी गाइस। ओके, ना क्या करते हैं गाइस, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ से कर लेते हैं कमेंट, और गाइस जो हमारा कस्टम है इसको यहाँ से शो करते हैं। और यहाँ पर गाइस मैं एक पैरामीटर दे दूंगा स्ट्रिंग में आमा कस्टम स्टाइल्ड अलर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, क्लिक करते हैं शो अलर्ट, और गाइस यहाँ देख सकते हैं ये एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पर शो हो गया है। और गाइस यहाँ पर कंसोल में आफ्टर अलर्ट वाला भी मैसेज प्रिंट हो गया है, मतलब इस ये फंक्शन रन हुआ उसके बाद ये कंसोल लॉग हो गया। इसने बिल्कुल भी ओके बटन पर क्लिक करने का वेट नहीं किया और ये कंसोल लॉग प्रिंट हो गया गाइस। ओके, तो गाइस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस का यूज़ करेंगे जिससे कि ये आपके रिस्पॉन्स का वेट करेगा। ओके, सो रिटर्न न्यू प्रोमिसेस। यहाँ पर गाइस तो पैरामीटर ले लेता हूँ रेस एंड रेस, जो कि गाइस रिजॉल्व और रिजेक्टेड है गाइस। ओके, यहाँ पर गाइस जो टॉप पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किए थे इसमें मैं इन की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर दूंगा रिजॉल्व में रेस वाली वैल्यू को, और सेम टू सेम इसी तरह इस रिजेक्ट वाले वेरिएबल में इस जो रेज है रिजेक्ट वाला जो है उसको भी इसमें स्टोर कर दूंगा गाइस। ओके, नाउ इसके बाद गाइस को चेक कर लेते हैं। नाउ गाइस इस बार भी आफ्टर अलर्ट शो हो गया गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक अवेट असिंक कीवर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं असिंक, और यहाँ पर इससे पहले कर लेते हैं अवेट, क्योंकि हमें गाइस को बताना पड़ेगा कि इसमें इसको वेट करना है, क्योंकि गाइस ये जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस है। ओके, तो गाइस देख सकते हैं अलर्ट शो हो गया और यहाँ पर गाइस अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। अब गाइस क्या करना है, इस अलर्ट को यहाँ से हाइड करना है जिससे कि आगे का जो कोड है वो रन हो। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से मैं क्लोज करने वाला जो बटन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर ले लूँगा गाइस एक इवेंट लिसनर क्लिक, एक फंक्शन रन करूँगा। इस फंक्शन में गाइस मैं क्या करूँगा, ये जो क्लोज वाला बटन इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं ये जो टॉप पर जो मैंने कोड ऐड किया है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी, क्योंकि इसी कोड की अब ज़रूरत है मुझे। कॉपी एंड नाउ पेस्ट इट हियर। अब गाइस क्या करूँगा मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी कट एंड पेस्ट इट हियर, एंड नाउ कॉपी इट एंड कट एंड पेस्ट इट हियर। ओके, मुझे इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ओके,
ना ये वर्क करना चाहिए। यहाँ से इस क्लास को कर लेते हैं रिमूव और इसको दे देंगे गाइस यहाँ से डिस्प्ले नन, जिससे कि हाइड हो जाएगा। आफ्टर ऑन क्लिक ऑन दिस कैंसिल बटन। और ये जो प्रॉमिस जो क्रिएट किया था इसको कर देते हैं रिजॉल्व, पास कर देते हैं गाइस इसमें ट्रू, जिससे कि प्रॉमिस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन रिजॉल्व हो जाएगा। सो क्लिक ऑन सो अलर्ट, यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जैसे गाइस मैं यहाँ पर हाइड करता हूँ तो गाइस देख सकते हैं आफ्टर अलर्ट वाला जो कंसोल वाला जो है वो प्रिंट हो गया है। ओके, अब गाइस क्या करना है, मैं यहाँ पर जो बटन है उसके लिए भी सेम कोड रन करूँगा जो ओके वाली बटन है उसके लिए गाइस। ओके, तो यहाँ से गाइस सेलेक्ट कर लेते हैं बटन को, बटन सेलेक्ट कर लिए गाइस। ये सेम टू सेम कोड रन होगा इस बटन के लिए, दोनों ही सेम कोड हैं। क्यों ना गाइस इसको सेम कोड को हम रन करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करें जिससे कि हमें ये सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े। ओके, सो लेट्स राइट ए फंक्शन गाइस सो अलर्ट, आई मीन क्लोज अलर्ट, और यहाँ पे इनको कर लेते हैं रिमूव और इस फंक्शन को ही रन कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसी सेम कोड को मैं 2 बार लिखूँ। ओके, सेम इसी तरह इसी जगह पर भी मैं ऐसे ही करूँगा। अब क्या होगा क्या इस ये जो मुझे एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ा। ओके, नाउ लेट्स चेक इट अगेन, क्लिक ऑन ओके। नाउ गाइस यहाँ से गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं। हाँ अब ठीक है, रिफ्रेश सो अलर्ट, क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी हियर यहाँ पर कुछ नहीं है। और जैसे क्लिक ओके करूँगा गाइस यहाँ पर आफ्टर अलर्ट वाला जो कंसोल वो प्रिंट हो जाएगा, आई मीन मैसेज। ओके, ना गाइस इसके बाद क्या करना है, ये जो है ये वर्क कर रहा है। इसके बाद गाइस मैं वर्क करूँगा इस कन्फर्म वाले पॉपअप पर, ये कैसे शो होगा। तो गाइस इसके लिए भी मुझे सेम कोड चाहिए, सेम टू सेम कोड चाहिए मुझे। इसके लिए भी कॉपी कर लेते हैं कोड को, यहाँ पर नीचे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सो कन्फर्म। यहाँ पर गाइस मेरे पास पैरामीटर str होगा और यहाँ पर सेम कोड होगा मैं गाइस मेरे पास। ओके, बस क्लासेस चेंज होंगी। यहाँ पर कन्फर्म, ओके एवरीथिंग राइट। इसको कर लेते हैं कमेंट सिंपल वाले को, और जो कस्टम स्टाइल है इसको यहाँ पर शो करेंगे सो। और गाइस यहाँ पर ले लेते हैं इस सेम मैसेज को। ओके, तो गाइस इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। लेकिन उससे पहले गाइस इसमें असिंक अवेट फंक्शन आई मीन कीवर्ड्स का भी यूज़ करना होगा। रिफ्रेश स्पेस, नाउ क्लिक ऑन कन्फर्म, यू कैन सी ये पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नाउ गाइस ये कन्फर्म और कैंसिल बटन अभी वर्क नहीं करेंगे। तो नाउ गाइस अब क्या करना है गाइस, इसके बाद मैं एक डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, क्वेरी सिलेक्टर इसकी मदद से बटन को सिलेक्ट करूँगा जो कन्फर्म वाले पॉपअप के अंदर है गाइस। ओके, यहाँ पर गाइस ये वाली बटन है, इसको गाइस यहाँ पर क्लास दे देते हैं कन्फर्म वीटीएन और कैंसिल वीटीएन। नाउ इसको कर लेते हैं गाइस यहाँ से सिलेक्ट, मतलब जब भी इन पर कोई बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा। सो लेट्स टेक ए इवेंट लिसनर क्लिक। ओके, तो जैसे गाइस कोई कन्फर्म बटन पर क्लिक करेगा तब मैं इस पॉपअप को यहाँ से हाइड कर दूंगा। तो सेम कोड चाहिए मुझे यहाँ से, सेम टू सेम कोड हाइड करने के लिए। बस यहाँ से क्लासेस जो हैं वो यहाँ से चेंज होंगी। तो गाइस एक काम कर लेते हैं, क्योंकि सेम कोड ही मुझे हर जगह सेम सेम चाहिए, इसके लिए मैं एक न्यू फंक्शन भी क्रिएट करूँगा गाइस। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए गाइस मैं इसको आपको शो कर देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। इसी तरह गाइस मैं यहाँ पर कैंसिल बटन के लिए ले लेता हूँ, और कैंसिल बटन में कहाँ से गाइस रिजॉल्व है उसमें फॉल्स पास कर दूंगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ से कैंसिल किया गया इसमें। ओके ओके, नाउ लेट्स सी दिस, क्लिक करते हैं कन्फर्म पर, और गाइस ये आपको देख लेते हैं शो हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ भी प्रिंट नहीं है। कन्फर्म क्लिक करते हैं, और क्लिक करते गाइस यहाँ देख सकते हैं ट्रू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह कैंसिल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा गाइस, सेम एज ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट कन्फर्म पॉपअप। ओके, यहाँ पर गाइस मुझे ये बटन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाइस मेरे पास ऑलरेडी ये कैंसिल करने के लिए बटन है।
इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर वर्क करूँगा प्रॉम्प्ट पर, लेकिन उससे पहले गाइज यहाँ पर सेम कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। इसके लिए गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिससे कि मैं सेम कोड को बार बार ना लिखूँ, क्योंकि गाइज फंक्शन तो सेम है, मतलब कोड तो सेम लिखना पड़ रहा है, बस क्लासेस तो चेंज हैं इसमें। तो इसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और इसमें गाइज पैरामीटर ले लूँगा, लेट्स से क्लास CLS एंड टाइप गाइज दे दूँगा इसको डिफ़ॉल्ट ट्रू। ओके, जो CLS क्लास में पास करूँगा वो इसमें यहाँ पर शो हो जाएगी, CLS टाइप होगा वो इसमें यहाँ पर पास कर दूँगा। तो नाउ गाइस मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से देते हैं क्लास, लेट्स से अलर्ट, और सेम टू सेम इसी तरह नीचे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको, इसी फंक्शन को। इसको कर लेते हैं यहाँ से रिमूव, यहाँ से कन्फर्म जो क्लास है उसको ऐड कर देते हैं, और सेम टू सेम इस कन्फर्म जो कैंसिल बटन है इसके लिए भी यही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में गाइस मैं पास कर दूंगा फॉल्स। ओके, नाउ गाइस अब ये काफ़ी हद तक ठीक है, पहले से थोड़ा कम कोड है। ओके, नाउ लेट्स सी वर्किंग फाइन एज बिफोर। ओके, सो गाइस ये पहले की तरह सही वर्क कर रहा है। इसके बाद गाइस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गाइस ये जो सेम कोड है, यहाँ पर ये वाला भी सेम कोड है, दोनों को गाइस एक जगह करेंगे। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट अलर्ट शो, और गाइस यहाँ पर मैं पैरामीटर ले लूँगा यहाँ पर 2, जिससे कि क्लासेस और यहाँ से ये जो ही चेंज होंगी, क्लासेस और उसका मैसेज ही चेंज होगा। सो मैसेज फर्स्ट पैरामीटर होगा और सेकंड में गाइस क्लास। ओके, नाउ इसके अंदर गाइस क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जो क्लास मैं पास करूँगा उसको मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, इसमें क्लासेस जो है मैं इसमें ऐड करूँगा यहाँ से, सेम टू सेम इस जगह पर भी। तो उसके लिए यहाँ से हटाते हैं इसको, और यहाँ से CLS जो क्लास है जो उसमें मैं इसमें पास करूँगा एज ए पैरामीटर p टैग। ओके, ना ये गाइस सही से वर्क करेगा। तो ना गाइस अब मैं इस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ बाकी प्रॉम्प्ट और बाकी जो पॉपअप्स हैं उनको शो करने के लिए। तो गाइस इसको यहाँ से हटा देते हैं कंप्लीट को यहाँ से, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अलर्ट शो, और इसमें गाइस क्या क्या पास करना है, मुझे मैसेज पास करना है। तो फर्स्ट वाला पैरामीटर में तो यहाँ से str पास कर देता हूँ, ये वाला जो मैसेज है ये वाला, और सेकंड गाइस क्लास चाहिए मुझे, तो यहाँ से गाइस str पास कर देते हैं, और सेकंड वाले में गाइस क्लास का नाम जो कि गाइस इसमें हुई अलर्ट। ओके, और यहाँ पर भी नीचे जाकर ये जो है इसको यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, इसकी जगह पे कन्फर्म वाले पॉपअप के लिए भी सेम टू सेम, इसी कि मुझे सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, क्लास को कर लेते हैं गाइस यहाँ से चेंज कन्फर्म में, यहाँ से गाइस इसको हटा देते हैं। तो गाइस ये काफ़ी हद तक अब ठीक है। तो गाइस चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में, यू कैन सी वर्किंग फाइन। तो गाइस ये अभी भी सही से वर्क कर रहा है गाइस। ओके, लेकिन पहले से अब कोड इसमें कम है। इसके बाद गाइस मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा प्रॉम्प्ट को शो करने के लिए। सो लेट्स टेक ए शो प्रॉम्प्ट, और गाइस एज अ पैरामीटर मैं इसमें str ले रहा हूँ, और सेम टू सेम इसी फंक्शन का गाइस मैं इसमें यूज़ करूँगा जो ऊपर यूज़ किया था मैंने अलर्ट शो वाला। यहाँ पर इसको गाइस कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और क्लास को कर लेते हैं चेंज प्रॉम्प्ट में। ओके, नाउ अभी सही से वर्क करेगा, प्रॉम्प्ट को शो कर देगा गाइस। ओके, इसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये अलर्ट मैसेज जैसा ही है, इसमें एक बटन है इसमें, तो उसका इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको पेस्ट, और क्लासेस को गाइस यहाँ से कर लेते हैं चेंज,
ओके। नाउ ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, क्लिक ऑन शो प्रॉम्प्ट। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है। नल, ओके ओके, यहाँ से ये क्लासेस में इसमें गलती दे दी गाइस यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये प्रॉम्प्ट वाला है, तो यहाँ से प्रॉम्प्ट भी चेंज कर लेते हैं इसको। नाउ लेट्स चेक इट अगेन, यू कैन सी ओके ये डिफ़ॉल्ट वाला शो हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें यूज़ किया ही नहीं है इसका भी फंक्शन का। ओके गाइस, इसको कर लेते हैं आई मीन कमेंट, यहाँ से ऐड करते हैं कस्टम वाला मैसेज को, कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ से कर लेते हैं इसको पेस्ट। नाउ लेट्स सी इन द ब्राउज़र। यहाँ पर गाइस इससे पहले यहाँ पर असिंक अवेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस है। यू कैन सी इट इज़ वर्किंग फाइन, हाउ आर यू गाइस, शो हो रहा है गाइस। ओके, यहाँ पर गाइस ये देख सकते हैं आप, ट्रू रिटर्न हो रहा है गाइस, जबकि कैंसिल करने पर यहाँ पर नल रिटर्न होना चाहिए एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र प्रॉम्प्ट अलर्ट। ओके, आई मीन पॉपअप। ओके, तो यहाँ पर गाइस नल पास कर देते हैं सेकंड पैरामीटर में, जो कि यहाँ पर गाइस डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, आई मीन ट्रू है। अब मुझे क्या करना है, जब भी कोई बटन पर क्लिक करे, आई मीन ओके बटन पर क्लिक करेगा, तो ये जो इनपुट वाला जो भी वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट में जो इनपुट है उसको सिलेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले गाइस मैं ये जो बटन है उसको सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो सिलेक्ट कर लेते हैं बटन को, और यहाँ से गाइस ले लूँगा एक इवेंट लिसनर, कि जैसे कि उस बटन पर कोई क्लिक करेगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस मैं जो इनपुट है उस जो उसमें लिया है मैंने, उसकी वैल्यू को उसमें इस वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, इस इनपुट वाले वेरिएबल में। ओके, सो लेट्स टेक ए डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर प्रॉम्प्ट, और गाइस इसके अंदर जो इनपुट है उसकी वैल्यू को यहाँ से ले लूँगा। ओके, तो नाउ अब क्या करना है गाइस, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, जब मुझे वैल्यू मिल जाएंगी तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सो क्लोज अलर्ट, और क्या क्या पास करना है मुझे, CLS और टाइप। तो गाइस यहाँ से CLS यानी क्लास पास कर देते हैं, लेट्स से प्रॉम्प्ट, और सेकंड में गाइस जो टाइप है उसको गाइस यहाँ से पास कर देते हैं इस इनपुट वाली वैल्यू को, इनपुट डॉट वैल्यू। और गाइस जब ये प्रॉम्प्ट जो भी है वो हाइड हो जाएगा, तो क्या करूँगा, मैं जो इनपुट है उसकी वैल्यू को भी पहले की तरह एम्प्टी कर दूंगा गाइस। ओके, नाउ लेट्स चेक इट इन द ब्राउज़र। क्लिक ऑन दिस बटन, यू कैन सी हाउ आर यू, और गाइस यहाँ देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं गाइस यहाँ से कोई वैल्यू को एंटर करता हूँ, क्लिक ऑन ओके, और गाइस ओके करते हैं यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी गाइस। और अगर कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ से नल प्रिंट हो जाएगा गाइस, जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का बिहेवियर, आई मीन डिफ़ॉल्ट पॉपअप्स होते हैं उनकी तरह सेम टू सेम। ओके, तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट पॉपअप्स होते हैं जैसे अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट, उनको गाइस मैंने यहाँ पर कस्टम स्टाइल दिए, आप कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं कस्टम स्टाइल देकर। और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ थैंक्स फॉर watching this video guys.